भारत की वैदिक संस्कृति विश्व के कोने कोने में फैली हुई थी, जिसके प्रमाण आज भी अनेकों देशों में पर्याप्त रूप में मिलते हैं। हिंदू देवी देवताओं के अनेकों मंदिर दुनिया भर में मौजूद है, जहां भगवान शिव के साथ साथ कई देवी देवताओं को अलग अलग नामों से पूजा जाता है। मूल रूप में भू भुव स्वहा तीनों शक्तियां ओम की ही शक्ति होने का संकेतक है। इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में अज्ञान के फैलने पर लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना आरंभ कर दिया। लोगों ने इनकी आकृति भी मनुष्य जैसी बनानी आरंभ कर दी। अर्थ का अनर्थ होने लगा। विदेशों में जाकर हमारे लोगों ने अनेकों मंदिरों का निर्माण किया और वहां पर आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए ऐसा परिवेश सृजित किया जिसमें मोक्ष की प्राप्ति करने में व्यक्ति को सहायता मिलती थी। शिव का ऐसा ही एक बहुत सुंदर और प्राचीन मंदिर इंडोनेशिया के जावा में है। 10वीं शताब्दी में बना भगवान शिव का यह मंदिर प्रम्बानन मंदिर के नाम से जाना जाता है। शहर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर बहुत सुंदर और प्राचीन है। इसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे पूर्वजों को स्थापत्य कला का कितना अच्छा ज्ञान था। जिन इतिहासकारों ने मुगलों की स्थापत्य कला को भारत पर यह कहकर थोपने का प्रयास किया है कि भारत ने स्थापत्य कला में मुगलों से बहुत कुछ सीखा है, उनकी कलाई खोलने के लिए यह मंदिर और इसके समकालीन अन्य मंदिर बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। इस मंदिर की स्थापना 12 नवंबर 856 ईस्वी को की गई थी। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ एक देवी की मूर्ति भी स्थापित है। उस मूर्ति को देवी दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पर देवी की स्थापना के पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि एक समय पर जावा का प्रभु बक्का नाम का एक दैत्य राजा था। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम रोरो जोंगरंग था। बांडुंग बोंदोवोसो नाम का एक व्यक्ति रोरो जोंगरंग से शादी करना चाहता था, लेकिन रोरो जोंगरंग ऐसा नहीं करना चाहती थी। बांडुंग बोंदोवोसो के शादी के प्रस्ताव को मना करने के लिए रोरो जोंगरंग ने उसके आगे शर्त रखी। यह शर्त थी कि बांडुंग बोंदोवोसो को एक ही रात में 1000 मूर्तियां बनानी थी। अगर वह ऐसा कर दे तो रोरो जोंगरंग उससे शादी करेगी। शर्त को पूरा करने के लिए बांडुंग बोंदोवोसो ने एक ही रात में 999 मूर्तियां बना दी और वह आखिरी मूर्ति बनाने ही जा रहा था कि यह देखकर रोरो जोंगरंग ने पूरे शहर के चावल के खेतों में आग लगवाकर दिन के समान उजाला कर दिया। जिस बात से धोखा खाकर बांडुंग बोंदोवोसो आखिरी मूर्ति नहीं बना पाया और शर्त हार गया। जब बांडुंग बोंदोवोसो को सच्चाई का पता चला, वह बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने रोरो जोंगरंग को आखिरी मूर्ति बन जाने का श्राप दे दिया। प्रम्बानन मंदिर में रोरो जोंगरंग की उसी मूर्ति को देवी दुर्गा मानकर पूजा जाता है। संसार के निर्माण की शक्ति ईश्वर की ब्रह्मा शक्ति है, जबकि पालन पोषण वृद्धि और विकास करने की उसकी शक्ति का नाम विष्णु है। इसी प्रकार संसार का संहार करने की ईश्वर की शक्ति का नाम महेश है। वह उत्पत्ति करता है, इसलिए भू है। वह दुख हरता है, इसलिए वह भुव है। और वह सुख प्रदाता है, इसलिए वह परमपिता परमेश्वर स्वाहा भी है। प्रम्बानन मंदिर में ईश्वर की इन्हीं तीनों शक्तियों का प्रतिबिंब दिखाने के लिए मुख्य 3 मंदिर है। एक ब्रह्मा का, एक भगवान विष्णु का और एक भगवान शिव का। सभी मूर्तियों के मुख पूर्व दिशा की ओर है। हर मुख्य मंदिर के सामने पश्चिम दिशा में उससे संबंधित एक मंदिर है। भगवान ब्रह्मा के सामने हंस, भगवान विष्णु के सामने गरुड़ और भगवान शिव के लिए नंदी का मंदिर बना हुआ है। इनके अतिरिक्त परिसर में और भी कई मंदिर बने हुए हैं। हंस, गरुड़ और नंदी के भी अपने वैज्ञानिक और बुद्धिसंगत अर्थ हैं। प्रम्बानन मंदिर स्थित शिव मंदिर बहुत बड़ा और सुंदर है।
यह मंदिर तीनों देवों के मंदिरों में से मध्य में है। प्रम्बानन मंदिर की सुंदरता और बनावट देखने योग्य है। मंदिर की दीवारों पर हिंदू महाकाव्य रामायण के चित्र भी बने हुए हैं। ये चित्र रामायण की कहानी को दर्शाते हैं। मंदिर की दीवारों पर की हुई यह कलाकारी इस मंदिर को और भी सुंदर और आकर्षक बनाती है। कुल मिलाकर मंदिर की भव्यता और दिव्यता को देखकर इसकी स्थापत्य कला के सामने हर एक दर्शक नतमस्तक हो जाता है। जब कोई भी दर्शक इस प्रकार नतमस्तक होता है तो समझो कि वह हमारे पूर्वजों की स्थापत्य कला और उनकी ज्ञान संपन्न मेघा के सामने नतमस्तक हो रहा है, जिस पर हम सबको गर्व और गौरव की अनुभूति होनी ही चाहिए।